جس F-35 जेट को दुनिया ने रडार पर भी दिखाई देना नामुमकिन कहा, ईरान ने उसे आसमान से गिरा दिया। ईरान के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि इजराइल का वो इक्विपमेंट जो रडार से इनविजिबल माना जाता था, अब हमारे हाथों तबाह हो चुका है। ईरान के मुताबिक अब तक 4 F-35 जेट तबाह किए जा चुके हैं। ये सिर्फ एक जेट का गिरना नहीं था, ये इजराइल के लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक था। इस बार ईरान ने दुनिया को ये सबक दिया है कि अब हम सिर्फ डिफेंड नहीं करते, जवाब भी देते हैं। इजराइल ने अटैक से पहले ईरान के रडार सिस्टम्स जाम कर दिए थे और इसी बीच इजरायली जेट्स ईरान की स्पेस में घुस गए, लेकिन ईरान पहले ही पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। ईरान ने डमी सिस्टम्स मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब किए हुए थे ताकि दुश्मन को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इजराइल ने समझा कि उसने ईरान के डिफेंस सिस्टम्स उड़ा दिए हैं, लेकिन असल में उसने सिर्फ खाली मकामात और डमी सिस्टम्स पर फायर किया था। वहाँ ना असली मिसाइल्स थे, ना रडार, सिर्फ दिखावा था। F-35 जैसे महंगे और एडवांस जेट्स जिसको दुनिया ने अनबीटेबल कहा, उनको ईरान ने सिर्फ एक प्लानिंग के जरिए बेवकूफ़ बना दिया। ईरान के इस अमल ने साबित कर दिया कि जंगों में टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। जब ईरान ने दावा किया कि उन्होंने 4 इजरायली F-35 गिरा दिए हैं, तो पहले तो दुनिया ने इसे प्रोपागेंडा समझा, लेकिन उसी वक्त लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो F-35 बनाती है, उसके शेयर्स मार्केट में गिरना शुरू हो गए। और अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे स्टेल्थी, सबसे महंगा जेट ईरान के लिए एक आसान हदफ बन चुका है। ईरान ने एक जेट गिराकर दुनिया के मिलिट्री ट्रस्ट, बजट और फ्यूचर प्लानिंग को चैलेंज कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने जवाब का नाम ट्रू प्रॉमिस 3 रखा। ये मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ एक नैरेटिव ऑपरेशन भी था। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ मैसेज भी भेजा कि अगर कोई उनकी सरहद की खिलाफ वर्जी करेगा तो सिर्फ उसे वापस ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे हिस्ट्री बना दिया जाएगा। और दुनिया का नैरेटिव भी पहली दफ़ा बदल रहा है। पहली दफ़ा इजराइल को अटैकर और ईरान को रेजिस्ट करने वाला मुल्क कहा जा रहा है। और ये इस बात को साबित करती हैं कि जंगें सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती जाती, बल्कि कभी कभी एक सही जवाब पूरे नैरेटिव को हिला देता है। जब ईरान ने इजराइल को मिसाइलों से जवाब दिया तो पूरा वेस्ट ये सोच रहा था कि अमेरिका कब ईरान के खिलाफ फ्रंट खोलेगा, लेकिन अब तक ना अमेरिका ने कुछ किया, ना नेटो ने। और इसकी वजह है चाइना और रशिया। चाइना ने ईरान में $बिलियन प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं, और अगर ईरान पर वार हुआ तो ये सिर्फ तेहरान पर नहीं बल्कि बीजिंग के इंटरेस्ट पर भी वार समझा जाएगा। और दूसरी तरफ रशिया, जिसे सीरिया के बाद ईरान की ज़रूरत है ताकि वेस्ट के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जा सके, क्योंकि अगर ईरान गिरा तो रशिया की रीजनल स्ट्रेटजी खतरे में आ जाएगी। ईरान के आसपास अब मिसाइल से नहीं, सुपर पावर से बनी हुई एक इनविजिबल दीवार है। ऐसी दीवार जिसे तोड़ना सिर्फ ईरान पर वार नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खुद एक जंग में धकेलना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ अब इजराइल को इस बात का है कि ईरान ने सिर्फ उसका जेट नहीं गिराया बल्कि उसका पूरा राज भी अपने पास ले गया है। इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा झटका है कि F-35 का रैकेज ईरान के कंट्रोल में चला गया है। ये वही जेट है जिसको डेवलप करने के लिए अमेरिका ने $बिलियंस खर्च कर दिए, लेकिन अब उसका सिर्फ एक पुर्जा नहीं बल्कि पूरे का पूरा जेट ईरान के हाथ लग चुका है। इजराइल के लिए ये एक मिलिट्री डिफीट नहीं, एक नाइटमेयर, एक भयानक ख्वाब है, क्योंकि अगर ईरान ने इस जेट को रिवर्स इंजीनियर कर लिया तो न सिर्फ टेक्नोलॉजी का राज फाश हो जाएगा बल्कि आने वाली जंगों में F-35 का असर भी खत्म हो सकता है। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ बात सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं, बात है दुनिया के एडवांस मिलिट्री डोमिनेंस के टूटने की। जब दुश्मन का राज तुम्हारे पास आ जाए तो जंग तुम्हारे हक में खुद मोड़ ले लेती है। F-35 का गिरना सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं था, ये एक सिंबल था कि ईरान अब सिर्फ अपना दिफा नहीं करता बल्कि दुश्मन के फ्यूचर प्लान को भी तबाह कर देता है। इस एक वाक़ये ने दुनिया के नैरेटिव को उल्टा कर रख दिया है। इजराइल पहली दफ़ा अग्रेसर के तौर पर देखा जा रहा है और ईरान रेजिस्टेंस का एक नया चेहरा बन गया है। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन पहली दफ़ा लगता है कि ये जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निज़ाम की है।